बिहार पुलिस का कबूलनामा। हां, हमसे गलती हुई। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब पुलिस मीडिया के सामने आकर यह बात कहती नजर आई। सोचिए, एक 17 साल की बच्ची डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, लेकिन सिस्टम ने उसे क्या दिया? संदिग्ध मौत। पुलिस की लापरवाही भरी जांच और अब अपनी ही खामियों को उजागर करती पुलिस का कबूलनामा। पटना पुलिस आज खुद कह रही है, जांच में लापरवाही हुई, थानेदार पर कार्रवाई कर दी गई और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन सवाल है, जब सब कुछ बिगड़ चुका तब जागने का क्या फायदा? क्या कार्रवाई सिर्फ इसलिए ताकि गुस्सा शांत हो जाए? क्या एक बच्ची की मौत के बाद सिस्टम का सॉरी काफी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआत में ही पुलिस जाग जाती, अगर सबूतों को गंभीरता से लिया जाता, अगर लापरवाही नहीं बरती होती, तो क्या आज वो बेटी जिंदा होती? यह सिर्फ एक मौत नहीं है, यह उस सिस्टम पर आरोप है जो अक्सर तब हरकत में आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सरकार कहती है सीबीआई जांच करेगी, पुलिस कहती है हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन बिहार के साथ देश की जनता पूछ रही है जिम्मेदार कौन है? और उस मां से कौन नजर मिलाएगा जिसने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था, लेकिन लौट कर आई तो उसकी लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा गर्म है में सवाल बहुत सीधे हैं, लेकिन बहुत असहज करने वाले, क्योंकि आज मुद्दा सिर्फ एक केस का नहीं, सिस्टम की संवेदनहीनता का नजर आया है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या किसी को बचाने की कोशिश? और क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? मुद्दा गर्म है में आज मुद्दा पुलिस की संवेदनहीनता का है। आज मुद्दा सिर्फ एक केस का नहीं, बल्कि सरकार की साख का है। तो मुद्दा गर्म है में आज हम बात करेंगे पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कबूलनामे की। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे पुलिस सिर्फ सॉरी मोड में नजर आई और इस केस से बाहर निकल गई। हम बात करेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी उर्फ बुलडोजर बाबा की, जिनके दावे बड़े बड़े थे, लेकिन अब विपक्ष के साथ अपने ही सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। और हम बात करेंगे उस पीड़ित परिवार की, जिनकी बेटी तो गई, लेकिन शायद अब न्याय की आस भी उनके लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए, मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपनी रिपोर्ट पर। राजधानी पटना चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र, एक नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, और अब इस मामले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खुलासे हुए, लेकिन जितनी जानकारी सामने आई उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए। सरकार बैकफुट पर है, पक्ष हमलावर है, और सबसे चौंकाने वाली बात, सरकार के अपने सहयोगी दल भी निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई और जांच शुरू की गई। हॉस्टल गार्ड से पूछताछ हुई, वार्डन से बयान लिए गए, छात्राओं से सवाल किए गए, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से जानकारी ली गई। पीड़िता के कमरे से एक दवा बरामद हुई। परिजनों ने 5 कपड़े पुलिस को सौंपे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। और फिर आया सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5 तारीख की रात छात्रा कमरे में गई, सिर्फ 2 बार बाहर निकली, वो भी 2-2 मिनट के लिए। इसके बाद दरवाजा बंद और अगले दिन गार्ड ने कमरा खोला। पुलिस का दावा, फुटेज से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एफएसएल जांच में जो सामने आया उसने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया। पीड़िता के एक कपड़े पर स्पर्म के अंश पाए गए। अब सवाल, अगर यह आत्महत्या थी तो यह सबूत क्या कह रहे हैं? और अगर अपराध हुआ तो आरोपी कहां है? पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद माना, शुरुआत में जांच में अड़चनें आई।
चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ पर लापरवाही का आरोप लगाया और उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी हुई। सोचिए, अब एक नाबालिग की मौत होती है और जांच में ही लापरवाही हो जाए तो न्याय की उम्मीद कितनी बचती है। परिवार एफआईआर नहीं चाहता था, ऐसा पुलिस कहती है, लेकिन अस्पताल की सूचना पर केस दर्ज हुआ। अब यहां एक और सवाल, आखिर परिवार एफआईआर क्यों नहीं चाहता था? क्या उन पर दबाव था या डर किसी बड़े नाम का? मामले की गंभीरता, हाईकोर्ट में अपील और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया। पहली नजर में यह फैसला सही लगता है, लेकिन क्या सीबीआई को सौंपना न्याय की गारंटी है या फिर यह एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल है? इस मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार किसी बड़े शख्स को बचाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तक ने सवाल उठा दिए और जवाब में सम्राट चौधरी कहते हैं, नाम बता दीजिए, 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जनता पूछ रही है, अगर सब इतना साफ है तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं? जांच में देरी क्यों? लापरवाही क्यों? और क्या सिर्फ निचले स्तर के एक पुलिस अफसर को दोषी ठहराकर बाकी सबको बचा लिया गया? आखिर उन आला अफसरों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो गलत बात को डंडे की चोट पर कहते नजर आ रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं तथ्यों की जांच की? हालांकि अमूमन ऐसे मामलों में नीचे डंडा चलाकर कार्रवाई की बात दिखा दी जाती है और बाकी सब ठीक ठाक बता दिया जाता है। लेकिन इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सरकार के अपने सहयोगी दलों ने ही निष्पक्ष जांच की मांग पहले भी कर डाली थी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने साफ कहा था, सच सामने आना ही चाहिए और पुलिस और सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में जांच अब तक निष्पक्ष हो पाई है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। और अब सवाल, क्या चिराग की पार्टी के विधायक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आगे बढ़ेंगे? अब यह सिस्टम अब उन्हें भी चुप करवा देगा? इस पूरे शोर के बीच एक परिवार है जो अपनी बेटी को खो चुका है। उनके हाथ क्या लगा? ना बेटी ना न्याय। हाथ लगा तो सिर्फ इंतजार, इंतजार इंसाफ का, इंतजार सच का और इंतजार उस दिन का जब कोई कहेगा दोषी पकड़ा गया। हालांकि देश ने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां सबूत थे, सवाल थे, गुस्सा था, लेकिन आरोपी कहीं पकड़ ही नहीं पाए। समय बीता, फाइलें बंद हुई और न्याय अधूरा रह गया। क्या यह केस भी उसी रास्ते पर है? पुलिस ने कह दिया है अब सीबीआई जांच करेगी, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई। लेकिन क्या सच में बात खत्म हो गई है या असली लड़ाई अब शुरू हुई है? हम बिहार की जनता से पूछना चाहेंगे कि क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा? क्या सिस्टम सही से पूरा और स्पष्ट जवाब देगी या फिर यह मामला भी इतिहास बन जाएगा और फाइलों में दफन हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं, सीबीआई जांच में सच सामने आ पाएगा? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज की इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।